मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 7th पे डिपेंड है। क्लास 7th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। इंटीजर्स को समझने से पहले आइए थोड़ा सा उससे पहले की कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नंबर्स के बारे में। नंबर क्या है? बेसिकली जो नंबर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट रियल नंबर और सेकंड पार्ट इसका है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स क्या है और इमेजिनरी नंबर्स क्या है? वो नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें वो रियल नंबर्स हो सकते हैं। और इसमें रियल नंबर्स में कई सारे पार्ट्स आते हैं, उनकी बात करेंगे। रही बात इमेजिनरी नंबर्स क्या है? इमेजिनरी नंबर्स जैसे आपसे कहा गया कि √4 क्या होगा, तो आप कहते हैं कि इसकी वैल्यू 2 होगी। हालांकि इसका आंसर +-2 होता है, क्योंकि +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। यानी कि √4 की वैल्यू +-2 होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि √-4 क्या होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इसका आंसर -2 आएगा, तो कोई कहता है इसका आंसर +2 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर हम √4 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका आंसर +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो -4 का अगर हम रूट फाइंड करते हैं तो -2 अगर हम कहें -2 इसका आंसर होगा, इसका मतलब -2 का स्क्वायर -4 आना चाहिए, और हमें पता है कि -2 का स्क्वायर -4 नहीं आ सकता, प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही +2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो भी -4 नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि हम इसकी वैल्यू यहां पर फाइंड नहीं कर सकते। अब लेकिन कुछ तो मिलेगा इसका आंसर। जो भी मिलेगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिन करेंगे हम उस नंबर को। इसके बारे में आगे आने वाले क्लासेस में, हालांकि 11th क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स में सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आप जानते हैं काउंटिंग नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स हैं। सेकंड पार्ट में आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। बस होल नंबर में क्या होता है कि हमें 0 इंक्लूड करना पड़ता है। स्टार्टिंग में 0, फिर 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू, इस तरीके से चलेगा। ये होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद और भी कुछ पार्ट्स हैं, उनको समझ लें, रियल नंबर्स में ही आते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर के अलावा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आपको मिलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीजर। क्या है इंटीजर? एक रियल नंबर ही है। इंटीजर को समझने पहले आप एक ऐसा नंबर जो वास्तव में फ्रैक्शन नहीं है, उसको हम इंटीजर कहते हैं। या फिर एक चीज और आप समझ लें, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अगर हम इसको तोड़ें तो आता है पूर्ण अंक। पूर्ण का मतलब पूरा और अंक का मतलब डिजिट। यानी कि एक ऐसा नंबर जो पूरा का पूरा डिजिट हो, उसमें इनकम्प्लीट पार्ट नहीं होगा। जैसे 1 क्या है? एक नंबर है,
एक इंटीजर भी है, 2 इंटीजर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 2.4 ये इंटीजर नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये ना तो 2 है और ना ही ये 3 है। भाई ये 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2.4 इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे तो क्या आएगा? ये 24/10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12/5 फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन बन गया। तो आपको क्या समझना है कि जो पूर्णांक होता है, पूरा एक नंबर होता है, उसको हम इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। प्लस साइन के साथ जो इंटीजर्स लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3, 4। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4 इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो प्लस में होंगे। प्लस का साइन शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, करना चाहें तो कर भी सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे हैं। अब हम बात करेंगे कि इन इंटीजर्स को हम कैसे नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं नंबर लाइन की हेल्प से। नंबर लाइन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, बीच में 0, लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये नंबर लाइन है। अब अगर मान लीजिए आपको नंबर लाइन के हेल्प से कुछ नंबर्स को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हैं समझें। जैसे आपसे कहा गया कि -3 + 2 आपको करना है। -3 + 2 यानी कि -3 में हमें +2 करना है। जब भी हमें कुछ प्लस करना होगा तो हमें राइट हैंड साइड में चलना होगा, उतने ही डिजिट, उतने ही स्टेप कह सकते हैं। और जब हमें कुछ माइनस करना होता है तो उतना ही हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना होता है। अब हमें क्या लिखा गया -3 + 2 यानी कि -3 से हमें 2 स्टेप राइट हैंड साइड में जाना है, क्योंकि हमें प्लस करना है। तो क्या करेंगे आप? यहां से चलेंगे फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, कहां पर पहुंच गए हम? -1 पे। इसका आंसर आएगा -1। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 4 -3 आपको करना है, +4 और -3, प्लस किया यहां पर और यहां -3, ऐसे लिख सकते हैं आप। +4 और उसमें हमें प्लस करना है क्या? -3, यानी कि -3 हमें लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। तो +4 कहां है? यहां है। और यहां से हमें लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमें माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे 1, 2, 3 स्टेप हमें लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। तो जब भी हमें कुछ माइनस करना होगा तो हमें लेफ्ट में आना पड़ेगा, और हम आ गए यहां पर 1 पे। तो इस तरीके से किसी भी नंबर लाइन की हेल्प से हम ऐड भी कर सकते हैं नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहां पर हमने एडिशन का फंक्शन दिखाया, यहां पर भी एडिशन का ही है। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें कि मान लीजिए 4 -3 लिखा हुआ है, 4 -1 है। 4 -1 का मतलब 4 से हमें चलना है नेगेटिव डायरेक्शन में 1 स्टेप, तो 4 जब इधर आएंगे तो 3 पे आ जाएंगे। तो ये नंबर लाइंस के थ्रू हम इस तरीके से हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब आइए कुछ और बातें कर लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। ध्यान दें, बात जब एडिशन की आती है कि नंबर्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे, अक्सर आप लोग जब ऐड करते हैं नंबर्स को तो साइन की गलतियां बहुत होती हैं। ध्यान दें, जब भी हम ऐड करते हैं, नंबर्स को ऐड करने की बात करते हैं, तो ऐड नंबर वही हो सकते हैं जिनका सेम साइन हो। सेम साइन, जैसे अगर प्लस के दोनों नंबर्स हैं या 2 से ज्यादा भी नंबर्स हैं तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। प्लस प्लस के नंबर्स होने चाहिए, माइनस माइनस के होने चाहिए। जैसे यहां पर +2 लिखा गया है और ये +3। आपसे कहा जाए इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा +5।
क्योंकि अगर दो के दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। ये ध्यान देना है कि जब सेम साइन होगा तभी हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, जब अपोजिट साइन होंगे तो नंबर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। और ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि भाई मान लीजिए ये दो चोर हैं, ये तीन चोर हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये ईमानदार तो नहीं हो जाएंगे। भाई अगर ये दो चोर हैं, ये तीन चोर हैं, तो कुल मिलाकर के 5 चोर हो गए ना। कहने का मतलब यह है कि जो साइन इसके साथ है वही साइन यहां पर आएगा, जिस कैटेगरी के नंबर है वही कैटेगरी का आंसर भी होगा। जैसे यहां पर हमने लिखा -3, -4, अब इसका भी साइन सेम है। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं कि माइनस का साइन देख लिया, भाई यहां पर माइनस का साइन है तो इसके साथ भी तो माइनस का साइन है, सेम साइन हो गया। अब सेम साइन हो गया तो ये सेपरेट तो हो ही नहीं सकते, चाहे जिस तरीके के नंबर हो, लेकिन जब सेम साइन है तो ये सेपरेट नहीं हो सकते, ये ऐड होंगे और ऐड होने पर इसका आंसर आएगा कितना, -7, क्योंकि इसके दोनों नंबर माइनस के ही हैं, तो -7 हो जाएगा। तो क्या ध्यान देना है कि ऐड तभी होते हैं नंबर जब साइन सेम हो, जब अपोजिट साइन होगा तो वो ऐड नहीं हो सकते, उनको सब्ट्रैक्ट होना होता है ना। जैसे सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, है ना। सब्ट्रैक्शन जैसे 5 प्लस का है और -3, आंसर कितना आएगा। अब देखिए ये +5 है, ये -3 है, दोनों का साइन सेम नहीं है। जब दोनों का साइन सेम नहीं है तो ये ऐड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एडिशन के लिए सेम साइन होना जरूरी है। अब जब सेम साइन है तो इनको सब्ट्रैक्ट होना है। सब्ट्रैक्ट होने में क्या ध्यान देने की जरूरत है, भाई ये 5 बड़ा नंबर है और 3 छोटा नंबर है, सब्ट्रैक्ट करने पर जो बड़े नंबर का साइन होता है वो आंसर में आता है। आप तो ऐसे समझ सकते हैं, या मान लीजिए ये 5 अच्छे लोग हैं, 3 गंदे लोग हैं, है ना। जब इनको एक साथ मिला देंगे तो इसमें से 3 तो कम कर देंगे, जब लड़ाई हुई दोनों में तो 3 ने 3 को मार दिया, 2 बचे, लेकिन बचे कौन से, अच्छे वाले बच गए, ऐसे समझ सकते हैं। हालांकि ध्यान देने की क्या जरूरत है, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो भी साइन होगा सब्ट्रैक्शन में वही साइन आंसर में आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा +2। और अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता 5 -7, मतलब +5 -7, ध्यान दें प्लस का 5 -7, तो यहां पर भी देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये ऐड तो हो ही नहीं सकता। जब ऐड नहीं हो सकता है तो इनको सब्ट्रैक्ट होना है, और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा, भाई बड़ा नंबर क्या है, माइनस में, क्योंकि 7 जो, अगर हम सिर्फ 7 को देखें, साइन नहीं देखेंगे, मतलब 7 को देखें तो 7 5 से बड़ा है, और बड़े नंबर के साथ साइन माइनस का आ रहा है तो आंसर इसका माइनस में आएगा, और फिर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2, -2 आ गया। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जब सेम साइन होगा तो एडिशन होगा, ऐड होंगे नंबर्स को, और अगर अपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी ध्यान क्या देना है कि अगर सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर अपोजिट साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। यह ध्यान देना है आपको, मतलब चाहे जितने नंबर हो, बेसिकली यहां पर 2 या 3 नंबर का एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं, तो सेम साइन अगर है तो आंसर प्लस में आएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए -2 इंटू -3 करना है, अब देखिए दोनों का साइन सेम है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर +6 आएगा। और अगर मान लीजिए यहां पर +2 होता और ये +3 होता, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते तो भी इसका आंसर प्लस का ही 6 आता। बात समझ रहे हैं हमारी, कि जब सेम साइन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों माइनस के हैं प्लस में आंसर आया, दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस में आंसर आया। लेकिन इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक ये -2 है और दूसरा +3 है, अब यहां पर देखिए सेम साइन नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो होगा लेकिन जब साइन सेम नहीं होगा तो इसका आंसर -6 आएगा। बस ये ध्यान देना है, जब अपोजिट साइन होगा तो आंसर माइनस में आएगा। भले ये मान लीजिए प्लस में ले लीजिए आप +2
और ये -3 है, उस तब भी -6 ही आएगा। मतलब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा नंबर प्लस में है, कौन सा नंबर माइनस में है, मतलब पहला प्लस में या दूसरा प्लस में, इससे मतलब नहीं हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों नंबर अगर सेम साइन वाले हैं तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों नंबर्स या दो से ज्यादा भी नंबर्स हैं तो आंसर जो है अगर अपोजिट साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम दो से ज्यादा नंबर्स की भी बात करें तो उसको समझने आप, जैसे यहां पर हमने लिखा -2 इंटू -3 इंटू -6, अब इसको मल्टीप्लाई करना। आप देखिए सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, हालांकि इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इन दोनों को पहले कर सकते हैं इसको अलग से करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, कॉम्यूटेटिव रूल्स, एसोसिएटिव रूल्स, इन सब रूल्स के बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल आप ये समझिए कि किन्हीं दो को पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसमें आएगा +6। अब अगला नंबर क्या बचा, -6। अब आप ध्यान से देखिए यहां तो दोनों का साइन सेम था तो प्लस में आंसर आ गया, लेकिन अब यहां पर एक प्लस में है एक माइनस में है तो फाइनली आंसर इसका आएगा माइनस, और बाकी मल्टीप्लाई करिए 6 6 जा 36। बात समझ रहे हैं हमारी। ऐसे ही एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि मान लीजिए -1, अब -1 इंटू -1 आपने किया, आंसर क्या आएगा +1, -1 इंटू -1 इंटू -1, आंसर आया -1। क्यों? क्योंकि इन दो से ये प्लस का 1 बना और +1 इंटू -1 फिर माइनस में आंसर आ गया। ऐसे ही फिर -1 हमने लिया इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ऐसे आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा +1, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा +1, और फिर जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर किसमें आ गया +1 बन गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर अगर पेयर बन रहा है, जैसे दो साइन है वैसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए पेयर बन रहा है तो आंसर प्लस में आ रहा है, और अगर पेयर नहीं बन रहा है तो आंसर माइनस में आ रहा है। मतलब अगर इवन नंबर्स हैं, पावर अगर इवन है तो प्लस में आंसर आ रहा है, और अगर पावर माइनस में है मतलब ऑड में है तो फिर आंसर माइनस में आ रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि वैसे -1 लिखा है -1 टू द पावर 199। अब स्टूडेंट्स मुश्किल में पड़ जाते हैं कि 199 टाइम्स हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, वैसे तो क्या होगा भाई -1 को 199 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना, लेकिन हमें पता है कि इसमें किसी भी तरीके से पेयर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, 199 ऑड नंबर है, इसमें पेयर नहीं बन सकता, और जब पेयर नहीं बनेगा तो 100% इसका आंसर माइनस में आएगा। और फिर 1 को आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही रहता है, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा -1। अगर यहां पर 200 होता तो +1 आता, अगर यहां पर 10 होता तो +1 आता, अगर यहां पर 11 होता तो माइनस का 1 आ जाता। बस ये देखना है कि यहां पर ये पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। यार ये समझ सकते हैं कि अगर ये इवन है तो प्लस में आंसर आएगा, अगर ये ऑड है पावर तो माइनस में आंसर आएगा। तो ये तो हुई मल्टीप्लिकेशन की बात। अब लास्ट आता है डिवीजन, कि नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का फंक्शन भाई डिवीजन आपको करना है या डिवाइड करना है मान लीजिए नंबर्स को, तो इसमें क्या करना है, यहां पर भी वही रूल है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही सेम रूल डिवीजन के लिए भी है। अगर यहां पर भी सेम साइन है तो प्लस में आंसर आएगा, और अगर अपोजिट साइन है तो माइनस में आंसर आएगा। जैसे यहां पर हमने लिखा -10 डिवाइडेड बाई +2। अब ध्यान दें एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में है, चाहे जो प्लस में हो चाहे जो माइनस में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में कैसा साइन हुआ, अपोजिट साइन, सेम साइन नहीं है। जब अपोजिट साइन है तो इसका आंसर आएगा -5, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको 2 5 10 होता है, माइनस का 5 हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए -2 होता या -10 ऊपर है और नीचे -2 है, दोनों माइनस है, तो आंसर इसका आता प्लस का 5। तो ध्यान देना है कि डिवीजन में भी वही रूल अप्लाई होता है जो मल्टीप्लिकेशन में है। सेम साइन होगा तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, जब अपोजिट साइन होगा तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। आप देखिए ये सेम साइन का केस है तो प्लस में आंसर आ रहा है, ये अपोजिट साइन का केस है तो माइनस में आंसर आ रहा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा नंबर प्लस में है कौन सा नंबर माइनस में है।
जैसे अगर मान लीजिए 20 ऊपर प्लस में लिखा गया है और नीचे माइनस का 5 लिखा गया, तो इसका भी आंसर माइनस का 4 आएगा। अब देखिए यहां पर ऊपर माइनस था और नीचे प्लस था, तो भी आंसर माइनस में आया। यहां पर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो भी आंसर इसका माइनस में आया। तो आपको क्या ध्यान देना है कि सेम साइन है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन एक जैसा है तो आंसर प्लस में आएगा, और दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये देखिए कुछ रूल्स मैंने आपको बताया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जब फंक्शन एडिशन का होगा, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये देखना है कि सेम साइन होना चाहिए। एक जैसा साइन होगा तो नंबर्स ऐड होंगे, और अगर अपोजिट साइन होगा तो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। अब रही बात मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब सेम साइन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, और जब अपोजिट साइन होगा तो आंसर माइनस में आएगा। ये रूल मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है और डिवीजन में भी अप्लाई होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें बताने हैं, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ रूल्स की। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है -2 प्लस, या ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, विदाउट ब्रैकेट लिख देते हैं, -2 + 3 - 6 + 5। ये है क्वेश्चन, मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान दें, मैंने क्या कहा कि जो सेम साइन वाले नंबर्स होंगे वो ऐड होंगे। तो सेम साइन क्या है भाई, ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना आएगा, +8। अब देखिए ये माइनस में, ये माइनस है, तो ये भी तो ऐड हो जाएंगे भाई, इनका ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो -8 आ जाएगा। और अब यहां पर देखिए दूसरा फंक्शन अप्लाई होगा सब्ट्रैक्शन का। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन आ गया। जब अपोजिट साइन आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 8 से 8 को माइनस करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि सेम साइन जितने भी नंबर जैसे प्लस में उनको एक साथ कर दीजिए, जितने माइनस में उनको एक साथ कर दीजिए। माइनस वालों को अलग ऐड करिए, उसका आंसर माइनस में आएगा। प्लस वालों को अलग ऐड कर लीजिए, उसका आंसर प्लस में आएगा। और फिर एक साथ रख करके देख लीजिए क्या आ रहा है। भाई सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मान लीजिए ये नंबर बड़ा होता तो आंसर प्लस में आता, ये नंबर बड़ा होता तो आंसर माइनस में आता। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। बाकी मल्टीप्लिकेशन में तो हमने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए ही थे, उससे आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ रूल्स की बात करेंगे। जैसे अभी हमने थोड़ा सा चर्चा की थी, एसोसिएटिव लॉ है, कॉम्पिटेटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और बाकी कुछ क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, और कुछ रूल्स हैं जैसे मॉडुलस आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में बात करें। जब एक साथ कई सारे साइन आ जाते हैं, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ गया, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, है ना। इससे रिलेटेड एक रूल होता है, उस पर भी हम लोग जो है बात करेंगे। ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।